पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, तो ये इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए था, एक्सक्लूसिव आना चाहिए था। एंड थर्ड दे रखा है माउंटेन एंड बोल्डर्स शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो इनके अंदर तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट ग्रो, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो करते हैं लाइक माउंटेन्स, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद ग्रोथ, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस होते हैं, तो बैक्टीरिया, अमीबा और यूनिसेलुलर एल्गी ये हो गए सिंगल सेल्ड, और जो हाउस फ्लाई है वो मल्टी सेलुलर है, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस नहीं होंगे, तो आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दे रखा है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, तो ये सही है। अगला है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स, सो दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स बट ओनली लिविंग रिएक्शन। और जो थर्ड दे रखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, थर्ड सही है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग अदर मैमल्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास होता है और किसी भी के कोई मैमल हो चाहे रेप्टाइल हो किसी के पास नहीं होता, तो फर्स्ट और थर्ड सही है और सेकंड और फोर्थ गलत है। तो इसमें पूछ रखा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग बींग, सो ग्रोथ इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फीचर, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट, सो दीज आर टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट है हाउ मैनी जेनरा गिवन बिलो पोजेस मोर देन वन स्पीशीज इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, तो सोलेनम एंड पैंथेरा इनके पास एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड दैट इज़ 2। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट दे रखा है बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, और बी दे रखा है द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो बी है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड दैट इज़ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला दे रखा है एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, तो ये सही है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया लैक द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये गलत होगा क्योंकि बैक्टीरिया के पास कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है लेकिन सेल्फ कॉन्शियस की नहीं होती। अगर यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन अभी गलत है। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो ये सही है। अगला दे रखा है फोर्थ स्टेटमेंट द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, तो फोर्थ भी सही है। तो देखिए फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड और फोर्थ भी ट्रू, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा विच वन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट रैंक इन टैक्सोनॉमिक हिरार्की। पोइल्स है ऑर्डर, एनाकार्डिया है फैमिली, पॉलीमोनियल्स है ऑर्डर, और मोनोकॉटिलिडनी है क्लास। सो क्लास ऑर्डर फैमिली से ऊपर आएगी, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टली रिटन
साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज़, तो इसका नाम होता है सोलेनम ट्यूबरसम। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें दे रखा है सोलेनम ट्यूबरसम और लिनियस। तो लिनियस जो है साइंटिस्ट का नाम, वो भी लैटिनाइज कर दिया, तो ये गलत है। नेक्स्ट है सोलेनम ट्यूबरसम, जेनेरिक है, वो बड़ा है उसका कैपिटल लेटर पहला, और जो स्पेसिफिक है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, ये सही है। और जो लीनियस लिखा है वो लैटिनाइज्ड नहीं है, तो ये सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है ईच जीनस। सो पहला दे रखा है मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो ये सही है, आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, तो इट इज़ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला दे रखा है फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज, ये सही है। सोलेनम, पिटूनिया एंड लिलियम बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, सो इट इज़ रॉन्ग। सोलेनम और पिटूनिया ये दोनों सोलेनेसी से होंगे। नेक्स्ट है पैंथेरा एंड फेलिस बिलोंग टू दी ऑर्डर फेलिडी, तो ये फेलिडी ऑर्डर नहीं है, ये फैमिली होती है, तो थर्ड भी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और जो फोर्थ दे रखा है डॉग्स बिलोंग्स टू फैमिली कैनिडी, तो फोर्थ इज़ करेक्ट। तो देखिए जो फर्स्ट है वो ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स और फोर्थ भी ट्रू, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिसिंग कैटेगरी एक्स। तो पहले स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली आएगी, देन क्लास, देन ऑर्डर, तो आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। पहला दे रखा है कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी बिलोंग टू द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। पहला दे रखा है मैंगो, इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी और इसका ऑर्डर है स्पिंडेल्स, तो ये सही है। मैन की फैमिली बता रखी होमिनिडी और ऑर्डर है हमारा प्राइमेटा, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है वीट में बता रखी फैमिली पोएसी और इसका ऑर्डर है पोएल्स, और हाउस फ्लाई में फैमिली बता रखी है मस्का, लेकिन इसका जो फैमिली है वो मसेडी होगी, तो इट इज़ रॉन्ग, तो आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इट इज़ करेक्ट। प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई एंड वेट स्पेसिमेन, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ एनिमल ओनली बट नॉट प्लांट, तो ये गलत है क्योंकि प्लांट्स भी होते हैं उसमें। और फोर्थ बता रखा है जूलॉजिकल गार्डन्स आर इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, तो ये एक्स सिटू होगा, तो इनकरेक्ट कितने हो गए, 2, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीज आर टिपिकली ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेक्सोनॉमिकल एड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहला स्टेटमेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन दिस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, इट हैज़ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये होगा म्यूजियम, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट कॉमन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर वीट एंड मैंगो इज, सो इट इज़ डिवीजन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, तो पहले होता है जेनेरिक नेम, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट, उसके बाद क्या होता है ऑर्थर का सिटेशन, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन ICBN, इट कैन बी सेड दैट दिस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखो ICBN किसके लिए होगा, प्लांट्स के लिए, और पहला दे रखा है प्लांट के लिए फीचर इट इज़ ए सेलुलर, सो इट इज़ रॉन्ग क्योंकि प्लांट सेलुलर होते हैं। और सेकंड बता रखा है सेलुलोजिक वॉल, तो प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ये भी सही है। और जो थर्ड बता रखा है
लैक न्यूक्लियस, तो प्लांट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा क्योंकि वो यूकैरियोट है। और फोर्थ बता रखा है शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तो गलत है, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला दे रखा है रिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी मास बाय अकोमुलेशन ऑफ सिम्प्लाज्मिक मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड। सो इट इज़ आउटसाइड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इनसाइड आना चाहिए था, तो ए जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो बी सही है। अगला दे रखा है सी स्टेटमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए था, एक्सक्लूसिव आता तो ये सही हो जाता, तो सी इनकरेक्ट है। डी में बता रखा है ऑल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग देमसेल्फ, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेप्लिकेट कर पाते हैं खुद को, ना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डी भी गलत है। ई बता रखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सो इट इज़ करेक्ट। तो इसमें बी और ई सही है, ए सी और डी गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज़ ओनली बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लाइफ इज, सो इट इज़ एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू इट, तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फीचर लिस्टेड बिलो आर एग्जिबिटेड बाय फ्लैटवर्म ए एंड बैक्टीरिया बी। तो इसमें देखिए पहला दे रखा है ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास ओनली, तो ये इसका फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट है रीजनरेशन, रीजनरेशन है प्लेटफॉर्म का, तो ये एक ही कैटेगरी में आएगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस बता रखा है थर्ड, सो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ ह्यूमंस होते हैं। और फोर्थ बता रखा है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो ये प्लेटफॉर्म्स में भी आएगा और बैक्टीरिया में भी। और बाइनरी फिशन सिर्फ इसमें आएगा जो बैक्टीरिया है इसके अंदर, तो देखिए ए में आ गया सेकंड और फोर्थ, और बी में फोर्थ और फिफ्थ, तो आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू टेक्सा बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी। पहले दे रखा है सोलेनम, ये है जीनस, पैंथेरा और फेलिडी फैमिली है, तो फर्स्ट है करेक्ट इसका क्योंकि इसमें सेम कैटेगरी नहीं है। और जो सेकंड दे रखा है कैनेडी, मसीडी एंड पोएसी, ये सारे फैमिली हैं। और मैंगो, वीट, कैट ये कॉमन नेम हो गए। और फोर्थ में बता रखा है मोनोकोटिलिडनी, मैमेलिया एंड इंसेक्टा, ये क्लास हैं सारे, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ more characters in common in comparison to species of other genera, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इनको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के ऊपर कैरेक्टराइज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमोनियल्स एंड पोएल्स बिलोंग टू, सो इट बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लास बट इनका जो डिवीजन है वो सेम रहेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमिकल एड्स दैट हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पेसिमन ऑन शीट फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इज, सो इट इज़ हर्बेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ ट्रू कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स इन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, तो कीज़ में दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द गिवन बिलो। पहला दे रखा है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, इट इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक फाइलोजेनी, ऑब्लिगेट कैटेगरी और वेराइटी, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर है इसका थर्ड।
नेक्स्ट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर, तो ये मल्टी सेलुलर के लिए होंगे, तो आंसर है इसका थर्ड, दैट इज़ लिवरवर्ट, मॉसेस एंड फर्न, क्योंकि ये सारे हो गए मल्टी सेलुलर। और जो फर्स्ट दे रखा है ऑप्शन, इसमें डायटम और बैक्टीरिया दे रखा है, ये यूनिसेलुलर है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है क्लोरेला एंड अमीबा, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो गए, तो ये भी नहीं होगा। और फोर्थ में गिवन है प्रोटोजोन्स, ये तो हो गए यूनिसेलुलर, और इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स हो गए मल्टी सेलुलर, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटिंग interactive system and it result in emergent properties at higher level of organization in support of which of the following is correct। पहला दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो सेल है उसकी अलग प्रॉपर्टी है, अगर वो काफ़ी सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं तो उस टिश्यू की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हमको दिखेंगी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज अराइज फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली, तो ये भी गलत है। सेम, अगर मॉलिक्यूल की कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी अगर कुछ अलग है तो अगर वो सारे मिलके एक सेल बना रहे हैं तो उस सेल की प्रॉपर्टी अलग होगी। ए और बी गलत है। सी बता रखा है प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, तो सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एंड सेलेक्ट फीचर फॉर ए बैक्टीरिया एंड बी ह्यूमन बींग्स, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव इवेंट, तो ये होगा बैक्टीरिया के अंदर, और इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बैक्टीरिया में होगा, और ये ह्यूमन में भी होता है। सी बता रखा है सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा बैक्टीरिया में। टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है ह्यूमंस में, और सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा ओनली ह्यूमन, तो बैक्टीरिया के लिए हो गया ए, बी और सी, और ह्यूमन के लिए हो गया बी, डी और ई, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन, तो प्लांट के लिए ICBN होता है, ICNB से कंफ्यूज मत होना क्योंकि ICBN होगा बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बाइनोमियल एपिथेट फॉर मैंगो, तो पहला है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें लीनियस नहीं लिखा साइंटिस्ट का नेम, तो ये गलत है। सेकंड दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका और इसमें जेनस जो है उसका M कैपिटल है और स्पीशीज़ का I स्मॉल है, तो जो लीनियस है ये इटैलिक्स में नहीं लिखा, तो ये सही हो जाएगा, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है टेक्सा लाइक स्वीट पोटैटो एंड मैंगो आर प्लेस्ड इन टेक्सोनॉमिक हिरार्की इन, सो इनका डिफरेंट ऑर्डर होगा बट इनकी क्लास और डिवीजन सेम होगी, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीनस, so it has more characters in common in comparison to species of other genera, answer is third। next है solanum, petunia and datura are placed in next higher category family on the basis of reproductive and vegetative characters, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है hominidi is equivalent to which category in taxonomy hierarchy of mango, तो hominidi होती है फैमिली, और देखिए इसमें स्पिंडल्स हो गया ऑर्डर, एनाकार्डियेसी हो गई फैमिली, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है द कैटेगरी विद रिलेटेड ऑर्डर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आंसर होगा थर्ड, दैट इज डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी। नेक्स्ट है ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट सेम लेवल एट, सो इट इज़ हायर कैटेगरीज। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रोसीजर टेक्निक्स आर डेवलप्ड टू स्टोर एंड प्रिजर्व द स्पेसिमेन फॉर फ्यूचर स्टडीज़, तो हर्बेरियम और म्यूज़ियम में ही फ्यूचर के लिए हम स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, दैट इज़ 2। नेक्स्ट है द टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़,
सो ये होते हैं एनालिटिकल इन नेचर, क्योंकि ये कीज़ के बारे में बताया है। नेक्स्ट है ex situ conservation strategies of live specimens, where each specimen is labeled indicating its scientific name and its family are। तो ये बोटेनिकल गार्डन में देखा जाएगा आपको, तो आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ यूलोथ्रिक एंड फ्लैटवर्म्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय। तो यूलोथ्रिक्स है प्लांट और फ्लैटवर्म आएगा एनिमेलिया में। तो प्लांट के लिए होता है ICBN और एनिमल्स के लिए ICZN। तो आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ डू नॉट डील विद, लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ फाइलोजेनी एंड कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ डील नहीं करेगी। तो आंसर है इसका D and F। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग टेक्सा एंड सेलेक्ट हाउ मैनी ऑफ देम डू नॉट बिलोंग टू द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हिरार्की। देखिए क्लास है डाइकॉट, एनिमल्स किंगडम और पॉलीमोनियल्स हो गए ऑर्डर, और बाकी सारे लोवेस्ट हैं। तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ 3। नेक्स्ट है जेनेरा लाइक पिटूनिया एंड मैंजीफेरा आर प्लेस्ड इन। सो इनकी सेम क्लास होगी बट इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक डिफर फ्रॉम टेक्सोनॉमी इन कंसिडरिंग। सो इट इज़ फाइलोजेनी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया इज़ मैंशनड इन। तो ये मैनुअल में मेंशन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। पहला दे रखा है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, लेकिन जेनेरिक का तो कैपिटल में लिखा जाता है पहला लेटर और स्पेसिफिक का स्मॉल से लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये सही है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट है साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड। तो फोर्थ भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर used for identification of animal in taxonomic key are referred to as। तो इनको हम बोलते हैं कपलेट, दोनों स्टेटमेंट को जो की में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। तो पहला दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका कार लिन। तो आगे ये तो सही दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ तक सही है, लेकिन जो CAR ये है ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये गलत है। और जो लीनियस है ये भी इटैलिक में लिखा है, लेकिन ये इटैलिक में नहीं लिखा होना चाहिए था, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है मैंजीफेरा इंडिका और लीनियस इटैलिक्स में नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका और इसमें लीनियस जो नाम है वो मेंशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ में बता रखा है कि जेनरा और जो स्पेसिफिक है एपिथेट है इनमें फर्स्ट लेटर दोनों में कैपिटल है, लेकिन स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए था, तो फोर्थ भी गलत है इसका। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम 1 में गिवन है हर्बेरियम, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड and pressed plant specimen mounted on sheets are kept। की होता है a booklet containing a list of character and their alternates which are helpful in identification of various taxa। Museums are it is a place having a collection of preserved plant and animal। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि म्यूजियम में सिर्फ एनिमल्स होंगे या फिर प्लांट, तो इसमें दोनों होते हैं। नेक्स्ट है कैटलॉग, तो इट इज़ अ लिस्ट that numerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। तो देखिए A का हो गया थर्ड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट एंड D का सेकंड, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबलिंग ऑफ अ
हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। तो हर्बेरियम शीट के ऊपर डेट ऑफ कलेक्शन लिखा होता है, नेम भी लिखा होता है जो कलेक्टर होता है उसका, और लोकल नेम भी लिखा होता है, लेकिन जो प्लांट की हाइट है उसके बारे में मेंशन नहीं किया जाता। तो आंसर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फोर स्टेटमेंट A to D गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। पहला दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। सो ये सही है। नेक्स्ट है, फोटो पीरियड डो नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये अफेक्ट करते हैं, तो बी हो जाएगा गलत। और जो R.H. विटेकर है उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में दिया था। नेक्स्ट है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। सो ए और डी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा नॉमेनक्लेचर के रूल से अपोजिट है, जो गलत है वो बताना है हमको इसमें। तो पहला है, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। तो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। तो सारे लैंग्वेज में नहीं हो सकता, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। तो आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दे रखा है, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। सही है ये। नेक्स्ट है, अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इनके फोटोग्राफ्स नहीं होते, प्रॉपर स्पेसिमेंट्स होते हैं इनके। तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप ऑफ। सो इट इज़ मोनेरा, जिसके अंदर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। पहला दे रखा है, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो ये एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है। इंक्रीज इन मास बाय अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। तो ये भी एक्सक्लूसिव नहीं है। और जो फोर्थ दे रखा है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। सो इट इज़ एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, ICBN स्टैंड्स फॉर। तो इसमें ICBN की फुल फॉर्म बतानी है हमको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इफ दे। सो अगर सेम स्पीशीज है तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन फ्रीली होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, दैट इज कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। नेक्स्ट है, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। So it is the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies. तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक between tomato and potato will be maximum at the level of their family। तो फैमिली के लेवल में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। सो इट इज स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है, टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ। सो ये टेक्सोनॉमी की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं टेक्सॉन। तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जेनेरा। सो इट इज़ स्पीशीज़। नेक्स्ट है, स्पीशीज़ इज़ कंसिडर्ड एज। तो स्पीशीज़ होती हैं रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रियल क्यों बोला, क्योंकि अगर सेम स्पीशीज़ है तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन फ्रीली हो जाएगा, इसलिए हम इसको रियल बोला गया इसको यहाँ पर। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज़। पहला दे रखा है मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड। नेक्स्ट है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़। तो ये गलत है क्योंकि जीन फ्लो हो सकता है, तो आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज़ दैट। सो बोटेनिकल गार्डन एक एक्स-सिटू कंजर्वेशन के लिए होता है, तो आंसर है इसका थर्ड, दैट इज़ दे अलाउ एक्स-सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। पहला दे रखा है रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुछ लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं भी होता, तो ए गलत है। बी बता रखा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट फॉर ऑल बैक्टीरिया प्रोटिस्टा एंड एल्गी, सो इट इज़ करेक्ट। सी बता रखा है इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर्स इन लिविंग बींग्स, सो सी भी सही है। डी बता रखा है ऑर्गेनिज्म शो अवेयरनेस टुवर्ड देयर सराउंडिंग्स, तो ये गलत है। तो बी और सी इसमें सही है, तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज़ 2। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ एडिबल मशरूम इज़ बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर मेंशन्ड इन। सो ये ICBN के अकॉर्डिंग इसका साइंटिफिक नेम रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द टेक्सा एंड सेम कैटेगरी लेवल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है मैन, कैट, एनिमल एंड इंसेक्ट। तो देखिए मैन और कैट हो गए कॉमन नेम, एनिमल हो गया किंगडम और इंसेक्टा होती है क्लास, तो ये अलग कैटेगरी है, तो ये गलत है। सेकंड है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मैंगो, ये तीनों हो गए कॉमन नेम में और डाइकॉट आएगा क्लास के अंदर, तो इनकी कैटेगरी भी अलग हो गई। और फैलिडी, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, इसमें देखिए फैमिली है और ऑर्डर है, तो ये कैटेगरी सेम नहीं हुई। और जो फोर्थ है मॉस, ग्रीन एल्गी, डाइकॉट एंड मैमल्स, ये आ गई क्लास के अंदर, तो आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। पहला दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, स्पीशीज़ बता रखा है ये, और जो है होमिनिडी ये फैमिली है। डिप्थेरा क्लास बताया है लेकिन डिप्थेरा होता है ऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर इज कॉन्शियसनेस एंड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अगर यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता तो सिर्फ ह्यूमन की बात की जाती, तो फिलहाल इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड, सो इट इज़ फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्सोनॉमिक कीज फर्स्ट दे रखा है द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड लेड। तो अगर पेयर है तो उसको हम लेड नहीं बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे। लेड सिर्फ एक स्टेटमेंट को बोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट आर एनालिटिकल इन नेचर, सो इट इज़ करेक्ट, इनका नेचर एनालिटिकल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईच कैरेक्टर हैज़ जनरली मोर देन 2 स्टेटमेंट और 2 चॉइसेस। तो एक कैरेक्टर के पास सिर्फ 2 चॉइस होंगी, ना कि 2 से ज़्यादा, तो थर्ड भी गलत है, तो आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट चॉइस फॉर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज ऑफ लाइव स्पेसिमेन वेयर ईच स्पेसिमेन इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स साइंटिफिक नेम एंड फैमिली नेम, सो इट इज़ NBRI, और NBRI की फुल फॉर्म होती है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मैच। पहला कॉलम में दे रखा है इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट इज़ अंडर फ्लोरा। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़, ये कैटलॉग के अंडर आएगा। इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन कम्स अंडर मोनोग्राफ। आप यहाँ से मोनो मतलब इससे ध्यान रखना, मोनो मतलब हो गया सिंगल, और इसमें हम
एक ही टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, सो इट विल कम अंडर मैनुअल्स। तो देखिए ए का 4th है, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। तो आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मैच। पहला दे रखा है फ्लोरा, इट इज़ एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सही है। नेक्स्ट है मोनोग्राफ, और इसमें बता रखा है इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, तो इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ मैनुअल के अंडर आती है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है अल्फ़ाबेटिकल एंड ऑर्डर्ड लिस्टिंग ऑफ स्पीशीज़, तो ये कैटलॉग के अंदर आना चाहिए था, ना कि मैनुअल के अंदर, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। और नेक्स्ट है कैटलॉग, इसमें बताया है इंफॉर्मेशन दैट अबाउट ओनली वन टैक्सॉन, तो एक टैक्सॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मोनोग्राफ में सेव होती है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द गिवन टैक्सोनॉमिक एड्स आर मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हर्बेरियम में देखिए ड्राई स्पेसिमेंट्स होते हैं, तो हर्बेरियम कंसिडर नहीं करेंगे। बोटेनिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स होते हैं, म्यूज़ियम में प्लांट और एनिमल्स जो डेड होते हैं वो होंगे, तो म्यूज़ियम भी कंसिडर नहीं करेंगे। जूलॉजिकल पार्क्स में हमारे पास होता है लाइव स्पेसिमेन ऑफ एनिमल्स, फ्लोरा और मैनुअल में लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं होते, तो ऑप्शन देखिए बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, तो आंसर इसका फर्स्ट दैट इज़ 2। नेक्स्ट है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, तो ये लखनऊ यूपी में लोकेटेड है, आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ इज़, तो इसको हम हर्बेरियम बोलते हैं, और हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, तो आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द टैक्सोनॉमिक एड्स। पहला दे रखा है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर रेफरेंस, तो ये आएगा म्यूज़ियम के अंडर। नेक्स्ट है ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल, तो ये भी म्यूज़ियम के अंडर आएगा। और वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ये आएगा जूलॉजिकल पार्क के अंडर। और इंसेक्ट आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्स, तो ये म्यूज़ियम में स्टोर किए जाते हैं। और जो फिफ्थ है इनेबल अस टू लर्न देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर, ये आएगा जूलॉजिकल पार्क के अंडर। तो देखिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये म्यूज़ियम में आएंगे, और थर्ड और फिफ्थ जूलॉजिकल पार्क में, तो आंसर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट एंड हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ रेस्पेक्टिवली, तो लोएस्ट होगी स्पीशीज़ और सबसे हाईएस्ट होती है किंगडम, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स, तो देखिए पोटैटो और ब्रिंजल इन दोनों का नाम क्या होता है, आगे सोलेनम आता है इन दोनों में, तो इनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे क्योंकि इनका जेनेरा सेम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स, तो ऑर्डर जीनस और फैमिली इन सबसे ऊपर आती है क्लास, तो क्लास में मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर्स होंगे, तो आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल इज़ एग्जाम्पलीफाइड बाई, तो पहला ऑप्शन है एनिमल, मैमल एंड कैट। अब देखिए मैमेलिया तो हो गया क्लास, और एनिमल हो गया किंगडम, तो ये और कैट जो है ये कॉमन नेम है, तो ये तीनों अलग अलग लेवल में हो गए, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है राइस, ग्रास और प्लांट, राइस और ग्रास हो गए कॉमन नेम, और प्लांट हो गया किंगडम, तो ये भी अलग लेवल्स में है, सेम लेवल नहीं है इनका। थर्ड है टाइगर, लायन और लेपर्ड, ये तीनों कॉमन नेम्स है, और इसमें जेनर और स्पीशीज़ होंगे, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन,
कैटेगरी बता रखी है और मैंगो में हमें बताना है क्लास। तो ए हो जाएगा कॉटिलिडनी, ये क्लास है। और अब देखिए बी बताना है मैंगो की फैमिली। तो मैंगो की फैमिली होती है एनाकार्डिएसी। और सी देखिए हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताना है, तो ये आएगा डिप्टेरा ऑर्डर में। और जो डी है कैट की क्लास, कैट की क्लास होगी मैमेलिया। और ई बता रखा है कैट में फैमिली, सो इट इज़ फेलिडी फैमिली। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए है डाइकोटिलिडनी और बी है एनाकार्डिएसी और सी डिप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट पॉइंट है द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन लैटिन, ये भी सही है। नेक्स्ट है बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन टुगेदर, तो एक साथ अंडरलाइन नहीं करते हैं, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, तो ये इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है चूज द मिसमैच पेयर, ऑर्गेनिज्म बता रखा है और साइंटिफिक नेम। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका और लेपर्ड का बता रखा है इसके अंदर पैंथेरा टिग्रिस। लेकिन जो लेपर्ड है उसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डस, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है प्लेनेरिया, इससे रीजनरेशन से होगा ये। प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, फ्रेगमेंटेशन, अमीबा के लिए बाइनरी फिजन और फंजाई के लिए स्पोर, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रोथ एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला दे रखा है ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली, तो ये गलत है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट ग्रो बाय इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी, तो ये ग्रो करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो थर्ड आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो देखिए डेस्मिड्स, डायटम और प्रोटोजोन्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इनका, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है कार्लस लिनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बिकॉज ऑफ वन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, तो इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया था, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है बाइनोमियल एपिथेट हैज़, तो इसमें दो लैटिन नेम होते हैं और पीछे ऑथर का नेम होता है इन रोमन, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज टू लैटिन नेम फॉलोड बाय ऑथर्स नेम इन रोमन। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ, सो इट इज़ डाइवर्सिटी अमंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज और आर असेंशियल and form the basis of modern taxonomic studies, the ecological information of organism development process, external and internal structure, ये सारे देखे जाते हैं, सारे क्राइटेरिया हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू हाउ मैनी जेनेरा, तो देखिए वीट एक जेनर हो गया और ब्रिंजल पोटैटो एक हो गया, डॉग अलग है और लायन और टाइगर एक में आएंगे, तो टोटल कितने हो गए जेनेरा, 4 जेनेरा, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड हैव सिमिलर कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर ब्लू प्रिंट फॉर मेकिंग दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, तो इनको हम बोलेंगे स्पीशीज़। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, सो पहले स्पीशीज़ आता है सबसे छोटी यूनिट, फिर जेनस, फिर ट्राइब, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है टू स्पीशीज़ कैन बी सेड टू बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इफ दे आर, सो इट इज़ नॉट इंटरफर्टाइल, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है अ जीनस हैविंग मैनी स्पीशीज़ इज नोन एज, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीटिपिक। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके द लिविंग वर्ल्ड के, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।